यह आदमी आइसलैंड में ग्लेशियर देखने के लिए एक टूर बोट पर गया था, जब असल में ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूटकर पानी में गिर गया। मेरी ज़िंदगी में अब तक की सबसे जंगली चीज़ जो मैंने आजमाई है, 2017 में ग्रीनलैंड में सुनामी आई थी। 2020 में यह क्रूज़ शिप आयरलैंड जा रही थी जब इसे बहुत भारी लहरों का सामना करना पड़ा। दो 2016 में ये लोग अर्जेंटीना में ट्रैकिंग कर रहे थे जब उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत ही ख़राब जगह पर फंस गए हैं। यह आदमी अपनी कार में सामान रख रहा था जब उसे याद आया कि वह बटुआ भूल गया है। दो 2018 में स्विट्ज़रलैंड में यह विशाल भूस्खलन पहाड़ से नीचे आते हुए कैमरे में कैद हुआ। दो 2023 में चीन में यह ड्राइवर गिरते हुए पत्थरों से बाल बाल बचा। दो 2014 में पापुआ न्यू गिनी में यह ज्वालामुखी फट गया और इससे एक विशाल झटका लहर पैदा हुई। तीस नवंबर 2018 को अलास्का में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया था। इंडोनेशिया में इस ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और इससे सबसे अद्भुत ज्वालामुखी बिजली देखने को मिली। इस साल की शुरुआत में नेब्रास्का में कुछ बेहद खतरनाक टॉर्नेडो आए थे। दो 2019 में एक बेहद दुर्लभ घटना घटी जिससे दक्षिणी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हुई। और उन्हें अनुभव हुआ कि बर्फबारी में बिजली गिरना कैसा होता है। मेरे पास छाता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं भीग जाऊंगा। और देखो, हमारी सड़क पर पानी भरना शुरू हो गया है। कल्पना कीजिए कि आप काम पर जाते समय यह देखें। दिसंबर 2017 में लॉस एंजल्स की ओर जाने वाले लोगों के लिए सुबह का सफ़र ऐसा ही दिखता था। दो 2019 में चीन में यह विशाल भूस्खलन हुआ था।
करीब 12 महीने पहले इलिनॉय में एक बेहद तेज और विनाशकारी टॉर्नेडो एक आदमी के घर के ठीक पास से गुजरा और टेक्सास में यह ओलावृष्टि इतनी ज्यादा और जबरदस्त थी कि बड़े बड़े ओले घरों के अंदर तक आने लगे, जिससे काफी नुकसान हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उसने बारिश में कुछ बाहर छोड़ दिया था और उसे लेने जाना पड़ा। करीब 7 महीने पहले चीन में ये लोग बहुत तेज हवा का सामना कर रहे थे। यहाँ चीन में 2023 में हुआ एक और चट्टान गिरने का वीडियो है। 2015 में लॉस एंजल्स में एक बहुत ही दुर्लभ टॉर्नेडो की घटना हुई थी। करीब 6 साल पहले इन लोगों ने कैलिफोर्निया में जंगल की आग से अपनी जान बचाने का वीडियो रिकॉर्ड किया था। फ्रांस में यह रिपोर्टर इस लहर के बहुत करीब चला गया। दो 2018 में हवाई में यह कार सबसे खराब जगह पर खड़ी थी। मई 2016 में कंसास के इतिहास में सबसे बड़े टॉर्नेडो में से एक देखा गया था। ठीक है, मुझे पता है कि आइसबर्ग पानी के नीचे ऊपर से ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन यह तो कुछ ज़्यादा ही हैरान करने वाला है। दो 2018 में पाकिस्तान में ये लोग इस हिमस्खलन के बहुत करीब पहुंच गए थे। दो 2020 में यह विमान फिनलैंड के ऊपर उड़ते समय बिजली की चपेट में आ गया था। यह विशाल चट्टान इस घर को कुचलने से बस कुछ इंच दूर रह गई थी। दुर्भाग्यवश 2 अन्य चट्टानें छूटकर घर के दूसरे हिस्से को नष्ट करने में कामयाब रहीं। 2019 में नॉर्वे के पास यह क्रूज शिप भारी समुद्री लहरों का सामना कर रहा था। दो 2021 में ये लोग जापान में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे जब वहां भूकंप आ गया। नेवादा में इस स्नोबोर्डर ने गलती से एक विशाल हिमस्खलन को ट्रिगर कर दिया। दो 2015 का यह वीडियो कुछ नाविकों को एक विशाल लहर का सामना करने से पहले दिखाता है। दो 2021 में ये फायर फाइटर्स कैलिफोर्निया में बेहद भयानक जंगल की आग के बीच से गुजर रहे थे। छह 7 तीव्रता के भूकंप ने इस जोड़े की शादी को बीच में ही रोक दिया।
इस पिता ने अपनी ट्रैम्पोलिन को हवा में उड़ने से बचाने की कोशिश की। फिर वह वहां से बाहर आ गया। वह भी ले गया। ओह ओह, हे भगवान, ये क्या हो गया? बेनेट। ग्वाटेमाला से यह वीडियो शायद दुनिया में अपनी तरह का इकलौता वीडियो है। इसे क्राउन फ्लैश कहा जाता है और इसे 2020 में फ्लोरिडा में देखा गया था। मुझे उम्मीद है कि ये कैमरे में आ रहा है। मैं तो स्क्रीन भी नहीं देख पा रहा हूँ। हे भगवान, उसे देखो, लाल वाला। क्या तुमने देखा? कभी कभी बर्फीले तूफान के दौरान भी बिजली गिर सकती है। वाह। अप्रैल 2022 में यह विशाल टॉर्नेडो कन्सास में आया था। जब आप प्लेन के कॉकपिट में होते हैं और बिजली गिरती है तो ऐसा महसूस होता है। दो 2018 में वायोमिंग के इतिहास के सबसे बड़े टॉर्नेडो में से एक को रिकॉर्ड किया गया था। दो 2018 में थाईलैंड के तट पर 4 वाटर स्पाउट्स उभरे थे। इस साल की शुरुआत में इलिनॉय में एक सिंकहोल अचानक खुल गया। वे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क पर गाड़ी चला रहे थे जब यह हुआ। मेरा मतलब है, यह आदमी एक पुल में था। इस साल की शुरुआत में ताइवान में जब एक शक्तिशाली भूकंप आया तो उसी समय हवाई में यह विशाल घर पूरी तरह से लावा में समा गया और नष्ट हो गया। 2018 में मोंटाना के ये घर कुछ टम्बलवीड्स के नीचे दब गए थे। हे भगवान। दो 2022 में एक विशाल उल्का ने इडाहो के आसमान को रोशन कर दिया था। दो 2020 में न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान से बारिश हुई जिससे उनके घर बर्फ में तब्दील हो गए। जून 2020 में नॉर्वे में एक विशाल भूस्खलन हुआ और वह समुद्र में चला गया। सारे घर खाली थे, इसीलिए सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। दो 2022 में प्यूर्टो रिको में इतनी भीषण बाढ़ आई कि इस पुल को नष्ट कर दिया। दो 2019 में आइसलैंड का एक ग्लेशियर पानी में गिर गया जिससे एक विशाल लहर बन गई।
इन पर्यटकों ने क्रूज शिप पर अचानक बहुत तेज स्थैतिक बिजली का अनुभव किया। यह वास्तव में एक डरावनी चेतावनी है, क्योंकि इसका मतलब है कि किसी भी पल बिजली गिर सकती है। 2019 में एम्स्टर्डम में ये बवंडर कुछ ही सेकंड में बन गया था। वायोमिंग में बहुत तेज़ हवाएं चली थीं। यह इसी साल की शुरुआत में हुआ था, जब अप्रैल 2024 के महीने में कनाडा के विशाल और खुले मैदानों में एक बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली बवंडर चलते हुए देखा गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को प्रभावित किया। यही इस वीडियो का अंत है। मुझे बताएं कि क्या आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, और मैं आप सबसे बहुत ही जल्द फिर मिलूँगा।